टुडे वी डिस्कस प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड। इसमें से हम पहले क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड। और न्यूमेरिकल मेथड में हम कहाँ आए हुए हैं, बाइसेक्शन मेथड पर। बाइसेक्शन मेथड नाम से ही पता चल रहा है, बाइसेक्ट करना है, एंड पॉइंट्स को क्या करना है, बाइसेक्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। क्या कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी इंटरवल पर, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। देन क्या होगा, एक रूट एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर, ए और बी के बीच में। रूट का मतलब क्या है कि जहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ जैसे सी पॉइंट आएगा इंटरवल ए और बी के बीच में, सच दैट फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, 0, तो सी उसका क्या बन जाएगा, रूट। फॉर डेफिनेशन, लेट एफ ऑफ ए बी पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी बी नेगेटिव, शो दैट द रूट्स लाई बिटवीन ए एंड बी एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बी गिवन बाय सी इक्वल टू में a प्लस बी बाई 2। नाउ क्या चेक करेंगे कि इफ़ एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 आ जाती है, देन सी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सी क्या आएगा, इस इक्वेशन का रूट होगा। और इफ़ एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ सी 0 नहीं है, देन द रूट्स लाई आइदर इन ए सी, क्योंकि सी ए और बी के बीच में आया है, तो जो रूट है वो या तो ए और सी के बीच में लाई करेगा, यहाँ सी और बी के, ये सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ए पर भी पॉजिटिव है और सी पर भी पॉजिटिव है, तो रूट कहाँ लाई कर जाएगा, सी और बी के बीच में। और अगर सी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो आपके पास ए पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो रूट कहाँ लाई कर जाएगा, ए और सी के बीच में। यही कहा इसने कि अगर एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, देन द रूट्स लाई आइदर इन द इंटरवल ए टू सी और सी टू बी, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ ऑफ सी इज नेगेटिव और पॉजिटिव। वी अगेन बाइसेक्ट द इंटरवल, अगेन हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ लाई कर रहा है तो a प्लस सी बाई 2 करेंगे, और अगर यहाँ लाई कर रहा है रूट, तो c प्लस बी बाई 2 करेंगे। एंड रिपीट दी प्रोसेस, और प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट क्या जाता है, डी, तो फिर अब फंक्शन पर वैल्यू चेक करेंगे। अगर एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 है तो वो इस इक्वेशन का रूट होगा, अदरवाइज अगेन एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0, तब हम सेम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड कोरेक्ट टू दी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जो आंसर है वो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक क्या होना चाहिए, कोरेक्ट होना चाहिए। फिर आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11, एफ ऑफ 0 0 माइनस 0 माइनस 11, वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 11, इसका मतलब वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस का 11, 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू अगेन क्या है, माइनस 11, मतलब नेगेटिव। फिर एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस में 2 माइनस में 11, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 5, नेगेटिव। एफ ऑफ 3 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 11, और ये वैल्यू आई है पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है आपके पास, यहाँ पर वैल्यू कैसी है आपके पास, नेगेटिव, और यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है आपके पास, पॉजिटिव। इसका मतलब जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, मतलब 2 और 3 के बीच में। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे रूट निकालने के लिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 2 प्लस 3 बाई 2, वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2.5। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे 2.5, और वैल्यू चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर हमने निकाला f ऑफ 2.5, 2.5 का क्यूब माइनस में 2.5 माइनस 11। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव।
वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। और वैल्यू 3 पर भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब 2.5 और 3 के बीच में साइन अपोजिट नहीं हुआ, तो हम इंटरवल कौन सा लेंगे, 2 पर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और 2.5 पर कैसी है, पॉजिटिव। तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 2 से 2.5। अब आपके पास क्या है, f of 2 एंड f of 2.5 आर ऑफ अपोजिट साइन, सो द रूट लाई बिटवीन 2 एंड 2.5। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 2 + 2.5/2, और ये वैल्यू आ गई 2.25। अब फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2.25, तो f of 2.25 है। आपके पास फंक्शन क्या है, x³ माइनस में x माइनस का 11, तो x³ x की जगह क्या पुट किया, 2.25 का क्यूब माइनस में 2.25 और माइनस में 11, और ये वैल्यू कैसी आई आपके पास, नेगेटिव। अब फंक्शन की 2 पर भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और 2.25 पर भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब रूट कहाँ लाई करेगा, जहाँ अपोजिट साइन होंगे, 2.25 और 2.5 के बीच में, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट। अब ये आपके पास इंटरवल क्या बन गया, 2.25 से लेके 2.5। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 2 + 2 5 प्लस में 2.5 अपॉन में 2 क्या आ गया, 2.375। अब फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव। फंक्शन f of 2.375 क्या आ जाएगा, x का क्यूब, मतलब 2.375 का क्यूब माइनस में x की जगह 2.375 और माइनस में 11, और आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। जो हमारे पास इंटरवल था उसका जो एंड पॉइंट है वो है 2.5, यहाँ पर भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। इसका मतलब रूट कहाँ लाई करेगा, 2.25 और 2.375 के बीच में, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। फिर क्या निकाल लेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ये हमें कब तक करना है, जब तक आप, इसने कहा है कि आपके पास 3 डेसिमल तक वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आई थी फंक्शन की, -1.8594, और यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, 0.02, नहीं है ना सेम, और यहाँ पर वैल्यू आई है माइनस का 0.9460। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, और ये क्या आ जाएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, एंड पॉइंट को ऐड करेंगे, 2.25 प्लस में 2.375/2, और ये पॉइंट आ गया आपके पास 2.3125। फिर फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, f of 2.3125, x का क्यूब, मतलब इस वैल्यू का क्यूब, 2.3125 का क्यूब माइनस में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2.3125 और माइनस का 11। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू कैसी आ गई आपके पास, नेगेटिव। और जो आपके पास एंड पॉइंट है 2.375, यहाँ पर वैल्यू कैसी आई थी आपके पास, पॉजिटिव। इसका मतलब इंटरवल क्या बन जाएगा, 2.3125 और 2.375। ये इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट, तो इंटरवल कहाँ लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच में। नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, एंड पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 2.34375। फिर फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेंगे, तो f of 2.34375, x³ x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2.34375 का क्यूब माइनस में 375 माइनस 11। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू कैसे आ गई आपके पास, नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट पर भी वैल्यू नेगेटिव है, और जो ये नया पॉइंट है इस पर भी वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब रूट कहाँ लाई करेगा, 2.34375 और 2.375 के बीच में, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट। नेक्स्ट सिक्स अप्रोक्सीमेशन, इंटरवल के एंड पॉइंट को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, 2.34375 प्लस में 2.375/2, और ये पॉइंट आ गया 3
2.3594। फिर फंक्शन की इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ 2.3594 इक्वल टू में एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2.3594 माइनस में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2.3594 और माइनस का 11। आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू कैसी आ गया आपके पास, नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी आ गया आपके पास, नेगेटिव। और फर्स्ट पॉइंट है जो आपके पास इंटरवल का, इस पर भी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। इसका मतलब इंटरवल क्या, एंड पॉइंट्स क्या बनेंगे 2.3594 और 2.375, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट। और इंटरवल क्या बन जाएगा 2.3594 से 2.375। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और ये पॉइंट आ गया 2.3672। फिर फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली और आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू कैसी आ गई आपके पास, नेगेटिव। क्या अब आपके पास एफ ऑफ 2.3672 एंड एफ ऑफ 2.375 के बीच में साइन कैसे हैं, अपोजिट है। इसका मतलब इंटरवल क्या बन जाएगा 2.3672 से लेके इंटरवल बन जाएगा 2.375। एट्थ अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, आपके पास क्या आ गई वैल्यू 2.3711। फिर अब फंक्शन की इस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे एफ ऑफ 2.3711 एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। एक्स से क्या पुट करेंगे 2.3711, तो इसका क्यूब माइनस में 2.3711 माइनस 11। आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू कैसी आ गई आपके पास, नेगेटिव। और 2.375 पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो आपके पास इंटरवल एंड पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 2.3711 और 2.375, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपोजिट साइन है। फिर नेक्स्ट नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन, एंड पॉइंट को ऐड करके क्या किया 2 से डिवाइड और ये पॉइंट आ गया 2.3731। फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली और वो कैसी आई है, नेगेटिव। और आपके पास 2.375 पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉइंट्स क्या बन, एंड पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 2.3731 और 2.375। अपोजिट साइन है, इंटरवल ये बन गया। तो टेंथ अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी रूट की वैल्यू क्या आ गई 2.3741। जब आपने 11th अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे, ये आपके पास आएगा 2.374 और समथिंग आएगा, कुछ भी आए, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपके पास क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। और हमें आंसर कहाँ तक निकालना था, जब तक आपके पास 3 डेसिमल ऑफ वैल्यू क्या है, सेम। 10th है, ये वैल्यू आई है 2.3741। जब आप 11th निकाल लेंगे, 11th अप्रोक्सीमेशन, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आएगी 2.374 और यहाँ पर आपके पास कोई और पॉइंट्स आएगा, मतलब 3 डेसिमल तक वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इसने जस्ट इटरेशन ज़्यादा होगी, इसलिए 11th इटरेशन नहीं निकाली है। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 3 डेसिमल तक लेना था ना, तो क्या आ जाएगा, आंसर है जो रूट वो क्या आ जाएगा 2.374। तो क्या आ गया आपके पास, हैंस द रिक्वायर्ड रूट करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 2.374। तो ये आपके पास रूट की क्या आ गई वैल्यू, जो कहाँ लाई कर रही है, स्टार्टिंग में हम इंटरवल लेके चल रहे थे 2 और 3 उसके बीच में। आंसर 2 पर वैल्यू कैसी आई थी आपके पास, 2 पर वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव तो थी, लेकिन वैल्यू क्या थी माइनस का 5। और 3 पर वैल्यू क्या थी 13। 0 के नज़दीक ज़्यादा कौन है, -5 ना, तो आंसर भी किसके नज़दीक आएगा, 2 के नज़दीक आएगा। तो आंसर आपके पास क्या आया है 2.374, 2 के नज़दीक है ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये एग्जाम्पल्स आपके सेम है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कर लेना। और फिर है आपके पास एक्सरसाइज, इसमें भी आपको क्या निकालना है, फाइंड रियल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। जैसे फर्स्ट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 26 इक्वल टू 0। जब आप एफ ऑफ 0 निकालोगे माइनस का 26, एफ ऑफ 1 निकालोगे माइनस का 25, ये आएगी आपके पास 3। एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपके पास
3 का क्यूब 27 और माइनस में 26, वैल्यू क्या आ गया आपके पास +1। और जब आपने इसका f(2) निकाला क्या आएगा 8 माइनस 26, वैल्यू क्या आई आपके पास नेगेटिव। तो रूट ये नेगेटिव आई है 2 पर और 3 पर कैसे आई है पॉजिटिव। तो रूट कहाँ लाई कर जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 और 3 के बीच में। लेकिन 0 के ज़्यादा नज़दीक कौन है 1 है ना, वैल्यू f(3) की वैल्यू 1 है जो 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो रूट की वैल्यू आएगी वो किसके पास आएगी 3 के पास। आंसर चेक भी कर लो क्या आया है 2.962 जो किसके नज़दीक है 3 की। एंड सोल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। टुडे इज एनफ।